मेवाड़ उस वीर पुरुषों की धरती रहा है, मेवाड़ उस महाराणा प्रताप की धरती रहा है। उसी मेवाड़ में उस महाराणा प्रताप के साथ, उन वीर पुरुषों के साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान भी देश दुनिया ही नहीं पूरे विदेशों में भी मशहूर है। उस उदयपुर की बात करें तो एक पंडित जी की लेमन टी जो पूरे देश दुनिया में मशहूर है। यहाँ के जो लोग आते हैं, यहाँ की जो लेमन टी पी लेते हैं तो एक बार नहीं बार बार इस दुकान पर आते हैं। देखिए, मैं अभी भी जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ जो लोग हैं उस लेमन टी का स्वाद चख रहे हैं, यहाँ की चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि कहें तो जिस तरह से देखा जाता है, लोग उदयपुर आते हैं या तो उनको पता नहीं होता कि उदयपुर में क्या है ऐसी चीज़ें जो कभी देखी नहीं है, उदयपुर में ऐसा क्या चस्का है जो कभी चखा नहीं है, उदयपुर की ऐसी क्या स्वाद है, उदयपुर की ऐसी क्या खूबसूरती है जिसको देखा नहीं है, या फिर ऐसी खाने पीने की चीज़ें जिसको हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा देख नहीं पाते। देखिए, पंडित जी की लेमन टी पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पंडित जी उस नींबू की उस लेमन से चाय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग हैं उसकी चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी देखिए उस स्वाद के साथ उस चाय को बना रहे हैं, उसमें कई तरह के जो कहें तो उस जो डाला जाता है। उसके बाद पंडित जी, कब से आप इस चाय को बनाते हैं, किस तरह का स्वाद आपका है, क्या यहाँ का है, बताएं आप। मैंने 2007 में स्टार्ट किया था चाय। मैंने चाय स्टार्ट की एक दवा समझ के, मेरे खुद के लिए कोई तकलीफ़ थी मेरे को, डॉक्टर ने ना बोल दिया था, बोले कि आपको दूध वाले चाय नहीं पीना है जब तक दवाई चले तब तक, हेवी खाना, दूध वाली चाय, इस तरीके की लाइट थुली दलिया इस टाइप का खाना खाना है। और चाय में अगर आप पीना चाहते हैं तो काली चाय बना के पियो, ब्लैक टी। स्टार्ट किया मेरे लिए, लेकिन सभी का प्यार मिला है और आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो जहाँ से भी जो टूरिस्ट आ रहा है वो ये चाय स्वाद की चुस्कियाँ ले रहा है और एक अलग ही फीलिंग महसूस कर रहा है कि उदयपुर में आए, एक पॉइंट मिस करो लेकिन चाय को मिस मत करो, ऐसा कहते हैं और काफ़ी आते हैं गेस्ट। पंडित जी, ऐसा क्या है आपकी इस चाय में आपके, क्योंकि जिस तरह की चाय देखा जाता है अक्सर, देखिए अक्सर मैं एक बार दिखाऊं तो देखिए इस कप, देखिए आप किस तरह कप सारे एक साथ भरे जाते हैं और एक साथ उठते हैं। यहाँ पंडित जी की लेमन टी है सुखाड़िया सर्कल पर। पंडित जी, क्या ऐसा खास है सहेलियों की बाड़ी पर एक खास, पंडित जी क्या है इस चाय में ऐसा जहाँ पर लोग आपके? चाय में कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारा शहर है, हमारे शहर की झीलें, यहाँ का माहौल, यहाँ की वादियाँ, ये एक अलग ही फीलिंग देती है। उस फीलिंग के साथ में ये चाय का स्वाद भी अलग ही जायका लाता है। खास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन खास होता है चीज़ को परोसना, कस्टमर आए, कस्टमर से अच्छे से बात करना। कोई चाय पीना ही कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कोई ये भी तो पूछ सकता है, भैया ये पॉइंट कहाँ पे है, भैया ये चीज़ कहाँ पे है, ये खाने का कहाँ पे है। अब उसको जो जहाँ से जिस नाम से आए उसको वहाँ भेजो तो ऑलरेडी अपन खास हो जाएंगे। भैया उदयपुर जाए तो वहाँ चले जाना, वहाँ की चाय भी बढ़िया है, वहाँ की चाय भी बढ़िया है और वहाँ के स्वाद भी बढ़िया है। और वहाँ से तू किसी के बारे में पूछेगा तो तेरे को अच्छी राय मिलेगी, गलत राय नहीं मिलेगी। तो चाय के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेट करना, किसी को अच्छा समझाना, ये भी खास होता है। पंडित जी, क्या क्या डालते हैं इस चाय में, क्या क्या मसाला आप यूज़ करते हैं जिससे और बेहतरीन बन जाती है, जो एक बार चुस्की लेता है वो बार बार वापस आपके यहाँ पर आता है? सारे खड़े मसाले, सारे देसी मसाले हैं। देसी मीन्स हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन किसी को पता नहीं कि कौन सी चीज़ कब डाली जाती है और क्या डालने से क्या बन जाता है, ये किसी को पता नहीं है। बहुत से देखते हैं कि हाँ अब तो हम भी कर लेंगे, हाँ ये तो सब करते हैं और अपन भी करते हैं और करना चाहिए, लेकिन खास होने के लिए तो भाई साहब हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, अपना लाइजा बदल दिया, अपनी चाय की क्वालिटी तो घटा दी और प्राइस दोगुना कर दिया, तो ये खास को धीरे धीरे डाउन करता है। तो खास होना तो यही है ना सर। आज पिछले साल नींबू क्या रेट था 2022 में, आप तो देख ही रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता ही होगा 300 रुपये और 400 रुपये किलो नींबू था, यानी पर नींबू 30 रुपये, 40 रुपये, कम से कम 25 रुपये। उसमें इंडिया न्यूज़ में लाइव आया था, बोले एक नींबू 30-40 रुपये का, फिर भी चाहे 10 रुपये की, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा। और सबसे खास तो हमारा शहर है, जो एक छोटा सा शहर है, लेकिन 7 समुंदर पार से गेस्ट अगर यहाँ आते हैं, यहाँ घूमते, यहाँ की वादियों का आनंद लेते हैं, मतलब कि पहाड़ देखो, अरावली पर्वत, तो फिर तो कुछ खास है ही है। और क्या बताऊंगा मैं आपको। एक चाय की रेट अभी क्या है और जब आपने शुरुआत की थी उस समय किस रेट से शुरुआत की थी और अभी क्या है? सर रेट की बात करें तो ओनली फॉर सेवा शुल्क, जिससे कि पूरे देश में चल रहा है ना। पहले बीजेपी सरकार थी तो वो कौन सी योजना थी खाने की, अभी इंदिरा रसोई चल रही है, उससे पहले क्या नाम था? अन्नपूर्णा। जैसे 8 रुपये में खाना, ये खाना, तो अपन उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया तब से आज दिन तक ओनली फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये मात्र, 10 रुपये अभी भी वही है। और सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा, सभी जनता का, सभी मेरे युवाओं का, सभी मित्र का अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं आगे भी कोशिश 99% इसका 10 रुपये ही रख सकता हूँ।
क्या कौन कौन यहाँ पर सेलिब्रिटी हैं, एक्टर्स हैं और काफ़ी चाय आए पीने हुए हैं, ऐसे कुछ बड़े नाम जो आप बता पाएँ? बड़े नाम तो काफ़ी फिल्म स्टार है, काफ़ी सीरियल स्टार है, और विद इन आज भी कोई गेस्ट आने का है। सूफी अंसारी करके कोई ब्लॉगर है या पता नहीं, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन किसी ने बताया मेरे को आने का है। कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, ये कोई मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आशीष विद्यार्थी है, यूसुफ पठान है, काफ़ी नेतागण भी आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ, क्यों नाम का मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, सभी का सपोर्ट, सभी का साथ है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका विकास अपना विकास, तो अपना भी विकास है इसके साथ में। तो पंडित जी, मसाला आप थोड़ा बता दीजिए किस तरह का, मतलब कहें आप आपका जो खास है, लेकिन इसमें आप जो नॉर्मल कौन सा आप चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि नॉर्मल देखिए, मेरी बात सुनिए, काली मिर्ची हर घर में मिलती है और पका हुआ अदरक वगैरह है। ये नॉर्मल जो कच्चा अदरक जो चलता है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मतलब खास कुछ भी नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा खास है कि मतलब आपको सर्दी के टाइम में कितनी मात्रा में क्या चीज़ यूज़ करनी है, गर्मी में कितनी मात्रा में क्या यूज़ करनी है, ये खास होता है। क्योंकि आप अगर सर्दी के कपड़े गर्मी में पहनेंगे तो कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, और गर्मी के सर्दी में बैठेगा नहीं, इसलिए वही कॉम्बिनेशन मैंने बिठा रखा है। लेकिन सारे खड़े मसाले हैं, सारे देसी मसाले हैं, दालचीनी वगैरह है, काली मिर्ची है। और सॉल्ट की बात करें तो मैं व्रत वाला सॉल्ट यूज़ करता हूँ, जिसको रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये डालता हूँ सर। देखिए, पुदीना देसी है, अच्छा, और देसी नींबू भी पुदीना। देसी। आप नींबू दिखा सकते हैं, भैया को नींबू दिखाएंगे तो आप खुद कहेंगे कैसा लेमन है और कैसी क्या चीज़ है, इस चीज़ सारे। ये देखिए पंडित जी के जो नींबू है, खुशबू देखो, उसकी खुशबू इस दिखा, तरह की नींबू, खुशबू देखो इसकी। बिल्कुल तो ये चीज़ होती है नींबू, खास। और साथ में पुदीना, देसी मसाले जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। देखिए, जो चाय है पूरे देश दुनिया में मशहूर पंडित जी की लेमन टी, जहाँ पर एक पंडित जी एक बात आती है कि हल्दी घाटी के नाम की, उसका क्या राज है पंडित जी? भाई साहब, हल्दी घाटी का नाम लेते हैं तो इसमें चाय में स्वाद और 10 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी अपने आप में एक महत्व रखता है। और मैं वहीं से हूँ, मैं तो क्या मतलब पूरा भारतवर्ष ही एक हल्दी घाटी नाम सुन के तो भाई साहब पूछो ही मत आपको। और मैं वहाँ से हूँ तो मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मैं हल्दी घाटी का रहने वाला हूँ। और चाय की चुस्कियाँ मैं नहीं फैला रहा हूँ, ये तो कुदरत की मेहर है, क्या पता कितने दिन चले। बिल्कुल। अभी इन पंडित जी की लेमन टी, पंडित जी चाय पिलाइए मेरे को भी आज। देखिए क्या खुशबू उस पंडित जी की लेमन टी की। कहें तो जिस तरह की देखी जाती है चाय, बात होती है उस उदयपुर की, एक जिस तरह के नींबू हो, पुदीना हो या देसी मसाले, वह उपयोग में लिए जाते हैं, और उससे पंडित जी की लेमन टी बता रहे हैं 2007 से इस पंडित जी लेमन टी है उसकी शुरुआत हुई थी, और आज भी यह चाय 10 रुपये में मिलती है। देखिए कुछ लोग और हैं जो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की भाई साहब चाय, अब किस तरह का टेस्ट देखा जा रहा है इस चाय को लेकर। चाय का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, इसमें तरह तरह का टेस्ट आ रहा है। पुदीना है और ये अपना कुछ ऐसी काली मिर्च है, और भी तरह के डाले हुए हैं। अच्छे चाय यानी बढ़िया होती है। कैसा लगा इस यहाँ का टेस्ट? हम तो यहाँ कम से कम 20-25 साल से आ रहे हैं, और जैसे ही उदयपुर पहुँचते हैं, दिल्ली से हम ये करते हैं, तो दिल्ली से टूरिस्ट लेके उदयपुर घूमते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे ही इस जगह पे आते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। जैसा यहाँ पर हर बार चाय पीते हैं? हाँ, हर वक्त चाय पीते हैं, कम से कम 2-3 कप चाय तो ज़रूर हो ही जाता है यहाँ पे। ये टेस्ट बहुत जोरदार टेस्ट बहुत ज़ोरदार है, ये नहीं है, वैसे भी इनकी सफाई बहुत अच्छी है कि यहाँ पे खासकर लोग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं चाय पीने के लिए, और लेमन टी के लिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पसंद लेमन टी चाय। भाई साहब किस तरह की चाय है लेमन, किस तरह की लेमन चाय पी रहे हैं, कि कैसा टेस्ट है लेमन का? बहुत ज़बरदस्त है। हम तो बहुत सालों से पंडित जी की चाय पी रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट चाय है। एक्सीलेंट टी, एक्सीलेंट टी। एक अलग खुशबू, एक अलग अंदाज इस चाय। हाँ, खुशबू अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और पंडित जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा कहाँ है। से हैं आप? हम जयपुर से हैं। अच्छा, जयपुर से। जब भी आते हैं चाय यहीं पीते हैं? या बिल्कुल, श्योर श्योर। आप बताएं सर। बढ़िया चाय, फेमस चाय है। अभी लेके आए कि पंडित जी की चाय है बहुत फेमस लेमन टी, तो पीने बहुत बढ़िया है, बढ़िया लगी। अलग टेस्ट है, डिफरेंट है। कहाँ से? आप भी जयपुर से? जयपुर से। क्या कहेंगे यहाँ के लिए, उदयपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर शहर है, खूबसूरत है। मतलब आप राजस्थान में उदयपुर आओ तो लगता नहीं कि आप मतलब राजस्थान में हो।
देखिए, जिस तरह उदयपुर की बात होती है, पंडित जी लेमन टी, एक चाय का अंदाज, इस लेमन टी पर सुखाड़िया सर्कल से जो ठीक सामने की तरफ सहेलियों की बाड़ी है, वहाँ पर पंडित जी लेमन टी, उस पेड़ के नीचे एक बनी हुई दुकान, जहाँ पर करीबन पंडित जी है जो 2007 से इस दुकान को चलाते हैं। जब बताते हैं कि 2007 में इस चाय की शुरुआत की थी, तब यह चाय 10 रुपये में मिलती थी, और आज भी यह चाय नींबू की चाय जिसमें पुदीना देसी मसाले हैं वह डाले जाते हैं। और साथ ही कई सेलिब्रिटी, देखिए मैं एक बार और दिखाऊं, कई सेलिब्रिटी और जो फिल्म स्टार हो या फिर अभिनेता हो या फिर वो विदेशी पर्यटक हों या फिर उस देश दुनिया के लोग हों, वह यहाँ पर चाय का चुस्किया लेने, चाय का उस टेस्ट लेने के लिए पंडित जी के यहाँ पर पहुँचते हैं। पंडित जी लेमन टी के नाम से मशहूर उदयपुर में। मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग उदयपुर आते हैं, सहेलियों की बाड़ी के पास में पंडित जी की दुकान है, वहाँ पर ज़रूर आइएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।